रायपुर से खबर बता रहे हैं, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ितों के बीच अमित शाह 13 दिसंबर को बस्तर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 500 नक्सल पीड़ित पुनर्वासित नक्सली इसमें हिस्सा लेंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। वहीं नक्सली ऑपरेशन की टीमों से शाह संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे सुरक्षा बलों की उन टीमों के साथ भी संवाद करेंगे जो हाल ही में हुए सफल नक्सली ऑपरेशन में शामिल थी। वहीं नक्सल ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी और कुख्यात नक्सली कमांडर रेडमा के ढेर होने के बाद शाह का ये दौरा होने जा रहा है। शाह एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। अमित शाह सुरक्षा बलों की उन टीमों के साथ भी संवाद करेंगे जो हाल ही में सफल हुआ ऑपरेशन में शामिल थी। 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जगदलपुर में होगा। समापन में जिला स्तर प्रतियोगिता के 3000 विजेता खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। करीब 500 नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सली भी प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनेंगे। 13 दिसंबर को बस्तर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लाल आतंक के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 500 नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सलियों के बीच में अमित शाह जाएंगे, संवाद करेंगे, नक्सली ऑपरेशन की टीमों के साथ संवाद करेंगे। चलिए, स्टेट हेड एडिटर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इस कार्यक्रम में आयोजित होंगे। नक्सलियों के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होने जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और गृह मंत्री 15 दिन के बीच में दूसरी बार छत्तीसगढ़ उनका आगमन हो रहा है। बस्तर में वो आएंगे और महत्वपूर्ण ये भी है कि 13 दिसंबर को जो ये कार्यक्रम है उस दिन छत्तीसगढ़ की मौजूदा जो सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार, उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो बस्तर ओलंपिक का तो कार्यक्रम है ही, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी 2 साल पूरा होने पर संभवतः कोई कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है और संभव है कि उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बस्तर में जब गृह मंत्री आएंगे तो वहां पर जो माओवादियों के जो सशस्त्र माओवादी जो अभी बचे हुए हैं बस्तर में, कई सारे बड़े लीडर और बाकी उनके नीचे के कैडर, उनको गृह मंत्री के सामने आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की जा रही है, जो बचे हुए कैडर है उनको। और उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के लोग, पुलिस के लोग और अलग अलग मीडिएटर के माध्यम से, मध्यस्थों के माध्यम से उनसे संपर्क करके और उनको मुख्य धारा में शामिल कराने की कोशिश तेज है। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा की कोशिश है केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में बड़ी संख्या में जो सशस्त्र माओवादी बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्होंने अब तक जो है वो अपना आत्मसमर्पण नहीं किया है, हथियार नहीं डाले हैं, उनका गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आत्मसमर्पण हो जाए, ताकि जो डेडलाइन एक रखा गया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। तो देश से क्या स्थिति हो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ से सशस्त्र माओवाद का खात्मा हो जाए कि इसकी कोशिश में छत्तीसगढ़ सरकार है। बिल्कुल संजय जी, इससे साफ संदेश जाता है बस्तर के ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, इसी दौरान वे जो टीम थी इस ऑपरेशन में उनसे भी संवाद करेंगे। आत्मसमर्पित नक्सली वहां पर होंगे, नक्सलियों के बीच में अमित शाह होंगे और जो डेडलाइन दी गई है मार्च 2026 की, वो जैसे नजदीक आती जा रही है, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसी बीच अमित शाह का यहाँ पर आना एक बड़ा संकेत यहाँ पर होता है कि जो डेडलाइन है वहां खात्मा तब तक हो ही जाएगा नक्सलियों का। निश्चित तौर पर कोशिश यही है छत्तीसगढ़ सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की भी, छत्तीसगढ़ में जो तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जो हैं, उसके जवान हैं, उसके अधिकारी हैं, उनकी भी कोशिश यही है कि किसी भी माध्यम से जो सशस्त्र नक्सली छत्तीसगढ़ में बच गए हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, जिनको अब तक न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है, उनको कोशिश करके आत्मसमर्पण करा दिया जाए। और जो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको किस तरीके से उनका खात्मा किया जाए, ये कोशिश में लगातार छत्तीसगढ़ की फोर्स भी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी लगातार इस कोशिश में हैं। बिल्कुल संजय जी, जब 13 तारीख को एक और सवाल, किस पुनर्वास नीति के तहत, किस योजना के तहत इन नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लौटाया जा रहा है? पुनर्वास नीति की बात की जाए तो अभी पूरे देश में सबसे
बेहतर पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ की है, जिसमें कोई नक्सली अगर आत्मसमर्पण करता है तो आत्मसमर्पण करने में सबसे पहले वो जिस हथियार के साथ आत्मसमर्पण करता है उस हथियार की अलग अलग कैटेगरी है। जैसे AK-47 के साथ समर्पण करता है, 303 के साथ आत्मसमर्पण करता है, इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण करता है। तो सबका अमाउंट छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से तय है, उतना उसको उस हथियार के लिए दिया जाएगा। इसके बाद जिस कैटेगरी का वो माओवादी है उसके अकॉर्डिंग उसको पुनर्वास के लिए जमीन की बात है, उसके रोजगार की बात है, उसकी सुरक्षा का विषय है। ये तमाम सारी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से माओवादियों को प्रोवाइड कराई जा रही है, उनको दिया जा रहा है ताकि वो सशस्त्र जो आंदोलन है उसको छोड़ करके, माओवाद की विचारधारा को छोड़ करके, सशस्त्र जिसको को क्रांति कहते हैं उसको छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में जुड़े और समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके हिंसा का रास्ता पूरी तरीके से छोड़ दे। इसके लिए तमाम चीजें, तमाम सहायता छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति के बिल्कुल तहत बिल्कुल दी जा संजय रही जी, है, तो देखिए जिसमें जो उनका आभार पुनर्वास प्रकट नीति है, योजना है, उनसे प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहा है और कमर टूटती हुई तो नजर आ रही है और जो डेडलाइन दी गई है तब तक खात्मा हो जाएगा नक्सलियों का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 13 दिसंबर को बस्तर आ रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी दौरान बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।